औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक्स टीवी और मैं हूँ मिसबाहुद्दीन शेख। गुल प्लाजा सानिया कराची का वो सानिया है जिसको हम अगर याद करे जाएं तो ये बल्दिया फैक्ट्री से जाके मिलता है। वो किस तरह मिलता है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। गुल प्लाजा की मैंने आपको बोला था कि मैं आपको गुल प्लाजा की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक मैं आपको आगाही करूँगा और जल्दी इस पर एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आखिरकार इसके अंदर क्या घपले। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई तो काफ़ी लोगों ने मुझे प्राइवेटली मैसेज करा कि मैं इदारों पे उंगलियां उठा रहा हूँ। इदारों पे क्या उंगलियां उठाई मैंने तो कराची के सिस्टम पे उंगलियां उठाई थी जो हकीकत है। मैंने जो मालूमात हासिल करी, अब इसमें मुझे लगता है कि मुझे मार्केट का साइज़ गलत बताया गया, कम बहुत ज़्यादा बताया गया, क्योंकि कुछ मैंने जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनसे जो मालूमात करी उन्होंने तो मुझे इसका बहुत कम साइज़ बताया गया, लेकिन बताने वाले जो HBCA में ही लोग बैठे हुए या HBCA से ताल्लुक़ था जिनका पुराने रिटायर, तो उन्होंने मुझे साइज़ बताया इसका 1.7 एकड़ 1.75 एकड़ यानी कि तकरीबन 2 एकड़ 8,000 गज से ज़्यादा की ज़मीन बताई गई, जो मुझे नहीं लगता कि इतनी होगी। चलें इतनी भी होती है तो हम इसका अगर हिसाब निकाला जाए 1.75 एकड़ यानी कि तकरीबन 8,000 गज, तो इसमें हम दुकान के अलावा जो मार्केट का पैसेज है, मार्केट की चलने की जगह है और मार्केट में जो सीढ़ियाँ वगैरह, लिफ्टें और रास्ते वगैरह अगर हटाए जाए तो ये 1 एकड़ बनता है 4,880 गज। 4,880 गज इसकी कुल तादाद बनती है, कुल मरबा बनता है, इसका कुल साइज बनता है इस ज़मीन का। तो 1 एकड़ पे अगर हम का हिसाब लगाया जाए तो इस कानूनन इसमें जो दुकानें निकलती हैं वो दुकानें निकलती हैं 102 से लेकर 105 दुकानें कानूनन बनाई जा सकती है एक फ्लोर पर। अच्छा, बेसमेंट में भी दुकानें हैं। बेसमेंट बेसिकली पार्किंग थी, इसके लिए मैं आगे आपको चल के बताऊंगा क्या कहानी है। लेकिन अगर हम बेसमेंट काउंट करें, ग्राउंड प्लस 3 काउंट करें तो ये 5 फ्लोर बनते हैं। 5 फ्लोर 105 दुकानों के हिसाब से अगर हम 5 फ्लोर लगाएं तो टोटल दुकानों की तादाद बनती है 575। 575 दुकानें टोटल इसकी तादाद बनती है कानूनन, लेकिन इस मार्केट में 1200 दुकानें कायम थी। अब मार्केट अल्लाह ताला रहम करे, कितने लोग इसमें शहीद हुए, कितने जख्मी हुए, और ये ज़मीन बोझ हो गई मार्केट। इसमें 1200 दुकानें थी, कानूनन तो 575 दुकानें बनती हैं। अब 575 को अगर हम 1200 से माइनस करें तो 675 दुकानें 625 दुकानें जो है वो इसमें एक्स्ट्रा हैं। तो ये 625 दुकानें जो एक्स्ट्रा हैं ये मैंने आपने नहीं बनाई, और जाहिर सी बात है बिल्डर ने बनाई तो बिल्डर ने भी कानून के हिसाब से नहीं बनाई। तो जिस ज़माने में ये बनी थी मार्केट, उस ज़माने में क्या कानून था उसका तो मुझे इतना इल्म नहीं है और ना मुझे इसकी इतनी मालूमात हासिल हुई। लेकिन इतनी दुकानें जब भी नहीं बना सकते होंगे कि 600 दुकानों की जगह 1200 दुकानें आप बना रहे हो, 575 की जगह 1200 दुकानें आप बना रही हो, इतनी तो जब भी इजाज़त नहीं होगी। क्योंकि उस टाइम भी इसके जो बेसमेंट जो अभी 12-15 साल पहले कायम हुआ, उससे पहले जब ये मार्केट बनी थी ये बेसिकली पार्किंग का हिस्सा था। पार्किंग भी थी, इधर गोदाम भी थे लोगों के। बाद में ये रेनोवेट हुआ और वो इस हिस्से को जो बेसमेंट बनाया गया उसको जदीद तौर के हिसाब से इसमें जो है AC वगैरह लगाए गए और
बेसमेंट मार्केट बना देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतनी एक्स्ट्रा दुकानें थी, ये किस कानून के तहत बनाई गई? और 1200 दुकानें कोई अगर हम एवरेज निकालें एक दुकान पे 4 बंदों की भी, वैसे तो लोगों ने बताया है कि 7000 से ज़्यादा लोग इधर काम करते हैं, लेकिन अगर हम एक दुकान पे एक एवरेज निकालें 5 अफराद की, मालिक और मुलाजिम मिलाकर, तो 12 पंजे 60, 6000 मुलाजिम और मालकान इस मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में शॉपिंग करने लोग आते हैं, क्योंकि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आइटम इधर मिलता है। इसमें बच्चों के कपड़े, खिलौने और ज़्यादातर जो है बच्चों के आइटम गारमेंट्स मिलती हैं और खिलौने मिलते हैं, बेसमेंट से लेकर 3rd फ्लोर तक। होलसेल वाले भी बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है। मैंने जो अपना सर्वे करा उसके मुताबिक तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें शहीद हुए, बहुत ज़्यादा लातादाद लोग जो है इसमें जख्मी हुए, मगर 60-70 की रिपोर्ट दे रहे हैं हमारा मीडिया भी और हमारे जो फिलाई इदारे हैं वो भी। ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन खैर सबने जो है अल्लाह को मुंह दिखाने जाकर और दुनिया के चक्कर में आखिरत और अपनी कब्र भूल गए लोग और लगे हुए। अब आ जाते हैं हम उस बात पर कि ये जो सारे मामला किस तरह हमारे इदारे, मतलब HBCA और KBCA होता था उस ज़माने में जब ये बिल्डिंग कायम हुई, तो किस तरह इजाज़त दी जाती है। तो वो एक सिस्टम है, सिस्टम अभी से राइज नहीं है, सिस्टम एक ज़माने से राइज है, लेकिन ये 17-18 साल में बहुत ज़्यादा इसको तेज़ी आ गई है। कल आपने देखा होगा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी आए, गवर्नर सिंह साहब भी आए और हमारे जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब साहब, वो भी आए इधर, और उन्होंने जो है जब आए तो वहाँ हंगामा हुआ। हकीकत ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि जो वो यूनियन है, यूनियन वहाँ से लेती है मेंटेनेंस के पैसे। उस मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, AC भी है, वहाँ की सफाई वगैरह भी है, लेकिन मतलब हादसाती मामला से निपटने के लिए कुछ भी नहीं है। 1200 दुकानें तो अगर 2000 रुपये एवरेज भी लगाए जाए तो लाखों रुपए बनते हैं, करोड़ों रुपया सालाना बनता है। तो वो किस खाते में जाता है कि इसका तो कोई मैं बिल्कुल भी जो है हिसाब बता नहीं सकता आपको, लेकिन करोड़ों रुपये बनता है, लाखों रुपया महीना बनता है, 60-70 लाख रुपये महीना बनता है मेरे हिसाब से, अगर 2000 रुपये हिसाब भी लगाया जाए। अच्छा, तो ये तो मेंटेनेंस वाली बात हो गई, वो इनके मामला हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सही है, आज के जो ताजिरों ने आज मार्केट बंद करने का ऐलान किया, यौम खौफ का ऐलान किया, वो एक अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो वहाँ के मेंटेनेंस जमा हो रही थी उसमें क्या ये सिस्टम नहीं था कि किस तरह मार्केट की हिफाजत की जाएगी, मार्केट की सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। बात ये नहीं है, बात कुछ और है। आपको बल्दिया फैक्ट्री याद है? बल्दिया फैक्ट्री एक वो सानिया था जिसमें सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद भी बताई गई कि हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए, ख़वातीन, मर्द। तो यहाँ भी अगर आप समझें तो उस वक्त तो बल्दिया फैक्ट्री का इल्ज़ाम हुआ या सबूत मिले, जो भी मामला थे वो MQM उस वक्त की MQM पे लगाए गए और सारा ब्लेम डाल दिया बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब पर। ऑपरेशन हुआ, कई लोगों के घरों पे छापे पड़े, बल्दिया फैक्ट्री के नाम पर पूरे कराची को उखाड़ के फेंक दिया। और जब कुछ सबूत नहीं मिले या मिल गए तो आज आपने देखा होगा कि जो उसमें शामिल थे, असल तो किरदार अभी भी बाहर हैं और असल किरदार तो उस केस में आए भी नहीं थे, लेकिन जो बल्दिया फैक्ट्री का सारे मामला थे, जो भी था
वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बड़ा हंगामा मचा है कि ताजिरों को भत्ते की पर्चियां, ताजिरों को भत्ते के धमकियां आ रही है। तो क्या उन भत्ताखोरों के खिलाफ जिस इदारे में कंप्लेन करी गई थी, क्या उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? अगर आप जोड़ के देखिएगा, मैं आप सब आवाम से सवाल करता हूँ कि जब तो एमकेएम को ब्लेम किया गया था, आज तो एमकेएम उस पैमाने पे है ही नहीं। आज तो अल्ताफ हुसैन की सियासत ही नहीं है, आज तो अल्ताफ हुसैन वाली एमकेएम ही नहीं है। तो वो जो भत्ते की पर्ची का जो अभी मामला चल रहा था, अचानक से ये सारे मामला गुल प्लाजा में हो गए, तो इस पे कोई नजरसानी होगी, इस पर कोई इंक्वायरी होगी, क्योंकि अब तो आपको कोई एमकेएम लंदन वाला तो नहीं मिलेगा। अब तो सारे सिक्योरिटी के दावेदार, कराची के मुहाफिज, सब कुछ आप हैं। तो इस पे भी नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि असल जो इस शहर के, इस मुल्क के दुश्मन है अगवान खवारिज, अगवान दहशतगर्द, वो तो अभी तक इस शहर में कायम है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग मिलके कारोबार करते हैं। आए, अगर कोई बोलता है कि कराची से अगवानियों का सफाया हो गया, तो आए अम्प्रेस मार्केट, आए लंडा बाजार लाइट हाउस, आपको दिखाया जाएगा हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में मौजूद है। सिर्फ वजह क्या है कि अरबों रुपए की भत्ताखोरी, खरबों रुपए की मंशात का कारोबार और खरबों ही रुपए का असले की लेन देन और असले की स्मगलिंग। सिस्टम बड़ा गंदा है। सारी बातें इधर की उधर निकल जाएंगी। सवाल वही है, बल्दिया फैक्ट्री पे तो हुआ ऑपरेशन, और सबूत मिले ना मिले, गिरफ्तार जो भी हुए, पकड़ा जो भी गया, अब सवाल पैदा यह होता है कि ये जो हुआ गुल प्लाजा वाला मामला, ये क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है, कौन लोग शामिल हैं। जब भत्ते की पर्ची की जिस जगह शिकायत करी गई थी, तो अब तक उस पर एक्शन नहीं ले सके, तो क्या वो लोग इस आंख लगने के ऊपर कुछ अपना एक्शन लेंगे? इस पर इंक्वायरी बिठाएंगे, इसके हकाइक और सच्चाई आवाम के सामने लाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। की वजह सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जिसका नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा, पूरे शहर ने देखा, हर घर ने देखा, हर इलाके में कोई न कोई जनाजा उठा। बहुत सारे सवालात हैं, होते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन सिस्टम कब खत्म होगा, इसका सिर्फ एक ही हल है। जब तक कराची की आवाम अपने हकूक के लिए खुद बाहर नहीं निकलेगी, कराची की आवाम जब तक अपने हकूक के लिए खुद बाहर नहीं निकलेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। किसी के इंतजार में या किसी के आने के इंतजार में, किसी के कहने पर खामोश हो जाना, तो फिर वही है जिस तरह आप अभी तमाशा देख रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मातम कर रहे हैं। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमें सच्चाई बयान करने की, सच्चाई देखने की, सच्चाई दिखाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके ऊपर भी रहम फरमाए और अपना फजल फरमाए जो इस मुल्क के, खासकर कराची के सिक्योरिटी के दावेदार बनते हैं, और इस शहर की जो शहर के दुश्मन हैं, उनकी नस्लों को वो इबरतनाक मौत अल्लाह ताला अता फरमाए कि दुनिया उसका तमाशा देखे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।